नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं 26 अलीपुर रोड के ऊपर, जहां पे बाबा साहब ने आखिरी सांसों को लिया था और यहां पे उनकी पूरे जीवन की इतिहास को दोहराया जाता है। यहां पे देश ही नहीं विदेशों से भी यहां पर लोग आते हैं और बाबा साहब के बिल्कुल साक्षात्कार दर्शन करके जाते हैं। साक्षात्कार मैंने इसलिए बोला क्योंकि बाबा साहब के यहाँ पे डमी मिलेंगी, बाबा साहब की स्पीचेस मिलेंगी, बाबा साहब का वो लिटरेचर मिलेगा जो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। 26 अलीपुर के रोड के ऊपर जैसे हम एंट्री करते हैं तो सामने आप देखेंगे बाबा साहब की प्रतिमा नज़र आएगी जो आपको पार्लियामेंट में नज़र आती है। बाबा साहब का वही इशारा जो बाबा साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट में आप लोगों को पहुंचना है। इस पूरे जो पूरा बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, कब बना हुआ है, क्यों बनाया गया, इन सभी बातों पे हमारे साथ बात करने के लिए है कुंदन, जो यहाँ पे एज ए गाइड का काम करते हैं और जो बहुत ही अच्छे से ब्रीफिंग करते हैं। मैं चाहूँगा कुंदन जी से, कुंदन जी आप हमें बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों बनाई गई हैं, क्या क्या इतिहास है उनका, प्लीज़। आइए। जय भीम नमो बुद्धाय। ये डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल है। इसे इनॉग्रेट किया गया था बाय पीएम मोदी 13 अप्रैल 2018 को और 14 अप्रैल को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। ये बाबा साहब का लास्ट रेजिडेंस भी है। बाबा साहब ने अंतिम सांस इसी घर में ली थी सर। पहले एक कोठी थी, इसको डिमोलिश करके मेमोरियल बनाया गया है और ये इंडिया का पहला एक ऐसा म्यूजियम है जो खुली संविधान की किताब के रूप में है। और यहाँ टोटल 27 एग्जीबिशन है, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जिबिट कॉल है जो पिक्चर रिलेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ है और ये सारी इमेजेस मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया गया है। पहला है महू, जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, जिसे अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। सेकंड है एलिफेंस्टन कॉलेज। वंचित समाज से पहले से छात्र थे जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया था बीए इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम डिप्राइव्ड क्लासेस। थर्ड है दपोली। इनके फादर जो थे ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। जब वो रिटायर हो गए तो इनकी फैमिली मूव कर गई रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में विलेज है दपोली। फोर्थ है लक्ष्मी विलास महल, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का महल, जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने 1913 में मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में सैन्य सचिव के पद पर काम किया, क्योंकि जो बाबा साहब ने ग्रेजुएशन किया था और जो स्कॉलरशिप दी थी वो बड़ौदा के महाराज ने दिया था। बम्बई उच्च न्यायालय। डॉक्टर अम्बेडकर ने जून 1924 में बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की थी, क्योंकि इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ग्रेजिन से ले रखी थी। और बाबा साहब पहले ऐसे इंडियन थे जिनको ग्रेजिन ने आमंत्रण किया था कि आप आइए और हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। कालाराम मंदिर। डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड। वे अपने माता पिता को ही ईश्वर मानते थे, पर पहले वंचित समाज को मंदिर में प्रवेश निषेध था, तो उनकी एंट्री के लिए बाबा साहब 10 लोग शायद मंदिर में जाते हैं और प्रवेश करते हैं। यहाँ ब्रीफ में मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई। जून 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बने और जैसे कि हाईली एजुकेटेड थे तो इनको यहाँ का प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया। और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट। ये लंदन ब्रिज है, लंदन का प्रतीक चिन्ह है, जहाँ पर उन्होंने 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया फॉर डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए, ग्रेजिन फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। आप देख सकते हैं सारी जिसको हमने ऊपर मैग्नीफाई किया है। सेकंड है मॉडर्न इंडिया। ये 5 फेसिट्स है जो बाबा साहब ने मॉडर्न इंडिया में कंट्रीब्यूट किया था। वोटिंग राइट्स का अधिकार, हालांकि पहले भी वोटिंग राइट्स का अधिकार था, पर पहले क्या होता था कि वाइफ का भी वोट हस्बैंड ही डालता था, तो बाबा साहब ने बोला ये गलत है। बाबा साहब ने 1 वोट 1 वैल्यू की पॉलिसी दी। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, प्रियम्बल प्रस्तावना। और ये फर्स्ट रिपब्लिक डे है जो इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था और नाउ इस प्रकार सेलिब्रेट किया जाता है। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने महिलाओं को पढ़ने का, समानता का अधिकार दिया। और ये 1942 से 1946 में जब ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में रिफॉर्म किया कि एक लेबर जो है 14 घंटे काम न करके 8 घंटे काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दिया। और ये मॉडर्न इंडिया है जिसमें दिखाया गया कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, आज हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर है। और ये हॉलो बॉक्स है, इसमें बाबा साहब की ओरिजिनल पिक्स है, कुछ राजगृह की है, कुछ लंदन की है, कुछ कंस्टिट्यूट असेंबली की है, जिसे अब हम सेंट्रल हॉल कहते हैं, कंस्टिट्यूट असेंबली, और कुछ नागपुर की फोटोज है सर। हमने बाबा साहब का चाइल्डहुड बचपन दिखाया हुआ है। जैसे कि बाबा साहब वंचित वर्ग से बिलोंग करते थे तो उनका स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, लेकिन जैसे कि इनके फादर ब्रिटिश आर्मी में होते हैं तो उनके रेफरेंस से इनका स्कूल में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन इन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं होता है। जबकि बाबा साहब इन चाइल्डहुड 8 to 10 आवर्स रोज पढ़ा करते थे। अपने क्लास में बाबा साहब अव्वल आया करते थे। एक बार क्या हुआ कि मैथ्स के टीचर आए और कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जो स्वर्ण जाति के बच्चे आंसर नहीं दे पाए, और जो बाबा साहब बाहर बैठ के पढ़ रहे होते हैं वो हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं कि मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, और बाबा साहब ने उसका एक्यूरेट आंसर दिया था। बाबा साहब की शादी बचपन में हो गई थी रमाबाई से, क्योंकि उस टाइम बाल विवाह प्रचलन में था। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब को पढ़ने में कितनी रुचि थी। ये सारी स्केचेस वीडियो फॉर्म में, उनको जहाँ भी पढ़ने को मिलता था वो वहाँ बैठकर पढ़ा करते थे।
इसमें बाबा साहब का हमने स्कूलिंग एंड फर्दर स्टडीज दिखा हुआ है कि इनकी पहली अचीवमेंट 1907 में 10th क्लास किया विद फर्स्ट डिवीजन, 1909 में 12वीं किया विद फर्स्ट डिवीजन और 1912 में ग्रेजुएशन किया बीए इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बाबा साहब बड़ौदा चले जाते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन उसी दौरान उनके फादर का देहांत हो जाता है 2 फरवरी 1913 को। और जैसे कि उनके फादर चाहते थे कि बाबा साहब पढ़े लिखे अपनी लाइफ में कुछ करें, तो इनके टीचर थे दादा अर्जुन कलुष्कर, उन्होंने बड़ौदा के महाराज को रेफरेंस दिया कि ये लड़का पढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो इनको स्कॉलरशिप दी जाती है 11.50 पाउंड का। और मैंने जो पाया कि जो उस टाइम के 11.50 पाउंड होता था वो आज की इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपीस होता है, जो बाबा साहब को उस टाइम पर मंथ मिला करता था। तो बाबा साहब स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने जाते हैं। यहाँ पर बाबा साहब फ्रॉम 1913 to 1916 ही स्टे इन कोलंबिया कैंपस सर, वेयर इज एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी। यहाँ पर बाबा साहब लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुँच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक बाबा साहब पढ़ा करते थे। बाबा साहब यहाँ पे 18 घंटे रोज पढ़ा करते थे। नए सफर की शुरुआत हो। और सर जब 2004 में रिसर्च किया गया कि कोलंबिया का बेस्ट स्टूडेंट कौन है, तो बाबा साहब का प्रथम नाम आया, इसलिए इनको सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालयों में से और आज भी कोलंबिया मानती है कि बाबा साहब जैसा छात्र नहीं आया है। अब यहाँ पे इनका स्टैचू बना हुआ है। और बाबा साहब ने जो कोलंबिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, इनका मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। एंसिलरी सब्जेक्ट इन्होंने बहुत सारे पढ़ लिए थे, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। और बाबा साहब 64 सब्जेक्ट में मास्टर थे। इसके बाद सर बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं फॉर डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए, ग्रेड इन फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा होता है, इनकी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाती है और इन्हें भारत वापस लौटना पड़ता है। जैसे ही भारत वापस लौटते और जैसे कि एग्रीमेंट होता बड़ौदा के महाराज से कि जब आप कोलंबिया से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप हमारे यहाँ पे 10 ईयर की सर्विस देंगे, तो वो इंडिया आते हैं और सर बड़ौदा गुजरात जाते हैं। ये पूरा बड़ौदा का सीन है। और सर ये है बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया 11.50 पाउंड का। और यहाँ पर देख सकते हैं सर कि जब बाबा साहब मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में सैन्य सचिव के पद पर काम कर रहे हैं, तो पानी मांगो तो पानी नहीं दिया जाता, फाइल मांगो तो फाइल नहीं दिया जाता, फाइल फेंक के देते हैं, बस इसलिए क्योंकि बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे। यहाँ पर भी अपनी जाति छिपा कर रहते थे, पारसी बता के पारसी धर्मशाला में रहा करते थे। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि ही डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट, तो उनको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है सर। तो बाबा साहब बड़ौदा के महाराज से कंसल्ट करते हैं और उस टाइम ये भी जाति प्रथा का विवश होते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने बड़े पद पे बिठाया, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, लेकिन जाति प्रथा अपनी चरम सीमा पे थी। तो बाबा साहब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और कहते हैं कि आई विल रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट एंड आई विल गो बैक टू मुंबई। हालांकि सर जब मैं बाबा साहब के ऊपर पढ़ा तो जाना कि बाबा साहब बड़ौदा के महाराज बाबा साहब को अपने रियासत में फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे। आइए सर, यहाँ तक सर हमने बड़ौदा दिखाया हुआ है। और उसके बाद ये पारसी धर्मशाला है कि जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट, तो उनको बाहर लाने के लिए सर ये सारे लोग खड़े होते हैं। और सर ये डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस है, जिसमें बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि हम जो है प्रथम भारतीय और अंत तक भारतीय ही रहेंगे। हम उसके बाद हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, क्रिश्चियन है, हम जो भी हैं उसके बाद है, लेकिन हमारा जो मेन विजन है वो इंडियन है। और बाबा साहब ने इस चीज़ को जीवन भर फॉलो किया। ये संकल्प भूमि है जहाँ पे बाबा साहब बड़ौदा से रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो बड़ौदा रेलवे स्टेशन आते हैं, तो ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि ट्रेन अप्रॉक्स 6 आवर्स डिले होती है। तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन के बराबर में एक सियाजी बाग होता है, तो बाबा साहब बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतने बड़े पद पे होने के बावजूद, जब मेरे साथ ऐसा भेदभाव किया गया तो समाज के विभिन्न तबकों का क्या हाल होता होगा। और मेरा समाज तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो बाबा साहब यहाँ पे संकल्प लेते हैं कि मैं समाज में परिवर्तन करके रहूँगा, समाज में बदलाव करके रहूँगा। तो जो संकल्प लेते थे इस भूमि को संकल्प भूमि कहा गया। और आज भी ये गुजरात बड़ौदा में है। और आप पाएंगे कि बाबा साहब का लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।